सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा कंप्लीट कर लिया था माय डियर फ्रेंड्स, पे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। जो आपको पता है लाइट क्या होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? दो स्टीरियो आइसोमर आइसोमर है, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब डी भी सेम है, सेम डी। माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं आता, इसलिए हम लिखेंगे सेम स्ट्रक्चर, सेम बॉन्ड लेंथ, बाकी सब सेम है माय डियर फ्रेंड्स। तो डिफरेंट क्या है? बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ लाइट। क्या बात क्लियर है? डेफिनेशन पे अभी ज्यादा फोकस ना करें, याद कर ले। रोटेशन ऑफ लाइट ये क्या चीज है, थोड़ा देखते हैं। बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज is known as optical isomer, and this phenomena is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए, 2-3 बार इसको पढ़िए। सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज पोलरीमीटर। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म ये पोलरीमीटर से डिसाइड की जाती है। क्या बात क्लियर? इसका मतलब क्लास को ये एंड कर देते माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास पोलरीमीटर तो है नहीं। सही बात है ना? बहुत महंगा आता है पोलरीमीटर, और फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्वेश्चंस कैसे करेंगे? उसके लिए फिर कंपाउंड्स लाने पड़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोलरीमीटर तो एक अलग चीज है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो रिजल्ट आए, उसके बेसिस में उन्होंने थियोरिटिकली बता दिया कि ऑप्टिकल कैसे बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं। क्या बात क्लियर है? देखिए, जो ये पोलरीमीटर होता है, इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। आपके पास एक बल्ब है, बल्ब माय डियर फ्रेंड्स क्या देगा आपको? लाइट देगा। और लाइट कैसी होती है? व्हाइट लाइट। जो बल्ब होता है वो व्हाइट लाइट देता है। हाँ, फिलामेंट्स लगा के येलो रेड कैसा भी दे सकता है, लेकिन जो नेचुरल बल्ब की बात कर रहा हूं मैं, व्हाइट बल्ब की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड? व्हाइट बल्ब में ये होती है नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपको देता है नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। माय डियर फ्रेंड, जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि क्या कहते हैं, जो कि 3 प्लेन में वाइब्रेट होती है, एक प्लेन में वाइब्रेट नहीं होती, इसीलिए उनको नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसके सामने हम रखते हैं कि ये प्रिज्म, जिसका एक स्पेशल नेम है निकोल प्रिज्म।
निकोल प्रिज्म। इससे जब ये लाइट पास होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सिंगल प्लेन में प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, यानी एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे हमारी जो आपने लेजर लाइट देखी होंगी, ग्रीन लेजर लाइट, रेड लेजर लाइट, ये सभी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, सिंगल कलर देती हैं। और व्हाइट लाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर होता है। क्या बात क्लियर है? इसके आगे हम रखते हैं एक सैंपल ट्यूब, इसके अंदर हम कंपाउंड्स का सैंपल रखते हैं, सैंपल ट्यूब। क्या बात क्लियर है? इसके सामने होता है एक ऑप्टिकल क्लॉक, ये हमेशा 0 पे होती है, इधर ये क्लॉकवाइज, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल क्लॉक। जब यहां से लाइट पास होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेन पोलराइज लाइट सैंपल ट्यूब के अंदर जाती है, और सैंपल के अंदर जो कंपाउंड्स है, मींस अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उससे हम पता कर लेते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तभी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब या तो राइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये जो निडल है माय डियर फ्रेंड्स, ये निडल क्या होगा, 0 पे ही रहेगा। मींस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर पुटिंग सैंपल इन सैंपल ट्यूब, हमने जो सैंपल लिया था उसको हमने सैंपल ट्यूब में डाल दिया। क्या बात क्लियर है? इफ नो चेंज टेक प्लेस इन रोटेशन एंगल, जो हमारी ऑप्टिकल क्लॉक थी, या फिर उसको हम ट्यूब क्लॉक भी बोलते हैं क्योंकि उसको सैंपल ट्यूब के साथ ही अटैच होती है। इफ नो चेंज टेक प्लेस इन रोटेशन एंगल, देन द सैंपल मतलब कंपाउंड माय डियर फ्रेंड्स, कंपाउंड किससे बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इन दिस केस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। मींस रोटेशन एंगल थीटा में मेजर करते हैं माय डियर फ्रेंड, वो 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इफ लाइट रोटेट द क्लॉक निडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन द सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव। सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव मींस कंपाउंड मींस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। इन दिस केस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। थीटा इज पॉजिटिव नेगेटिव बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पे आपकी गाड़ी यहां पे रुकती है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। उसके लिए भी बहुत सारी विधि विधान दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी मतलब व्हाइट लाइट, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फिजिक्स का टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स आपका। मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं, which has oscillation in all direction perpendicular path of projection। मींस जिधर लाइट जा रही है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये लाइट आपकी जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, ये आपकी वाई एक्सिस है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जेड एक्सिस है। क्या बात क्लियर है? एक्स एक्सिस में आपकी लाइट क्या कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, मींस जा रही है। मान लीजिए वाई एक्सिस से ये हमारी क्या है, वेव्स है, ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव है। क्या बात क्लियर? तो जेड एक्सिस में माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक वेव्स होंगी इस टाइप से। क्या बात क्लियर है? जो वाई एक्सिस में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक वेव्स, और ये हमारी मैग्नेटिक वेव्स कैसी इस टाइप से आई, फिर अंदर गई बोर्ड के, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई। क्या बात क्लियर है? तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो हमारी नॉन पोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट होती है वो इस टाइप की होती है। When this light is passed through Nicol prism, it has all its oscillation in same plane and called plane polarized light।
क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फिर से एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। इस टाइम क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक वेव है, सो मैग्नेटिक वेव भी कुछ इस टाइप से हो गई है कि सभी सेम प्लेन में हो गए हैं। और आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस में तो ये परपेंडिकुलर है। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये प्रोजेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में वेव कुछ इस टाइप से जा रही है, तो मींस परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर इस टाइप से वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, इस टाइप से वेव आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी, नीचे से भी और ऊपर से भी। इसी टाइप से जेड एक्सिस में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वेव इस टाइप से आई, फिर अंदर गई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, तो हमेशा परपेंडिकुलर आपको दिखेगा, तो परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है। क्या बात क्लियर है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव है, इस टाइप से नीचे गई और साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक वेव्स नीचे से ऊपर आई। क्या बात क्लियर है? इस टाइप से मीन सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में है दोनों, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव। इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका प्लेन में और ये आउट ऑफ द प्लेन है। इलेक्ट्रिक वेव आपके इन द प्लेन है और जो हमारी मैग्नेटिक वेव है वो आउट ऑफ द प्लेन है। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जितने भी आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे, जैसे कि हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा था, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनसे हम जब क्वेश्चंस करते थे सभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज करते थे जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट आ सके। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? कभी कभी आपने देखा होगा 10th क्लास के क्वेश्चन में आता होगा, वरना प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू कॉन्केव मिरर, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सो नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी। Certain compounds rotate the plane polarized light in a characteristic way. क्या बात क्लियर है? When it is passed through their solution. किसके solution में? कंपाउंड के जो solution होते हैं उसमें। These compounds are referred to as optical active compound and this phenomenon is called optical activity. Optical मतलब light my dear friends और activity मतलब motion. कुछ ना कुछ motion हुआ है, कुछ ना कुछ changes दिखे हैं, उसको बोलते हैं activity। नेक्स्ट हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स। इफ द कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, राइट माय डियर फ्रेंड्स, सीधे हाथ पे, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी और ब्रैकेट में प्लस साइन। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब सॉल्यूशन से पास होती है तो जो हमारा ऑप्टिकल क्लॉक होता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ये ऑप्टिकल क्लॉक क्यों रोटेट होता है? क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी रोटेट होती है, इसी वजह से ऑप्टिकल क्लॉक भी रोटेट होता है। क्या बात क्लियर है? मींस जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारा लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स, सिमिलर है। इफ द कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल और ब्रैकेट के अंदर माइनस। क्या बात क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? ये बातें प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये बातें। आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सारी डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ ली है। अब बात करते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आई कैसे, कैसे ये ओरिजिनेट हुई। तो इसकी थ्योरी मैं आपको बस बोलकर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। क्या बात क्लियर है? तो एक साइंटिस्ट, इनका नाम था लोइस पैस्चर। क्या बात क्लियर है? लोइस पैस्चर। और उन्होंने क्या किया, दो क्रिस्टल लिए थे, दोनों डिफरेंट काइंड के क्रिस्टल थे और एक दूसरे के मिरर इमेज पे। क्या बात क्लियर है? दो क्रिस्टल थे, डिफरेंट काइंड्स के थे और एक दूसरे के मिरर इमेज थे। उन्होंने क्या किया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया और पोलरीमीटर के सैंपल ट्यूब के अंदर दोनों को चेक किया। तो उनको रिजल्ट ये मिला कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, यानी एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्या बात क्लियर है? तो उनको ये समझ में आया कि जो ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स,
उन्होंने ये समझा ये 3D अरेंजमेंट की वजह से ही हुआ है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से हुआ है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, वेंट ऑफ एंड लीबेल। उन्होंने बताया जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, क्या होती हैं 4 वैलेंसीज जो होती है, उन पे जब ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने ये एज्यूम किया, ये बताया कि जो कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स को दर्शाती हैं। जब आप उसमें ग्रुप्स लगाओगे तो ऐसा लगेगा हम टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे वो ग्रुप लगा रहे हैं। क्लियर बात है। और जब उस कार्बन पे चारों जो ग्रुप लग रहे हैं वो चारों डिफरेंट है तो उस पर एक लैक ऑफ सिमेट्री आ जाती है, जिनको उन्होंने रिफर्ड किया है एसिमेट्री। उस एसिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? उस एसिमेट्री की वजह से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी को वो कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। क्लियर बात है माय डियर फ्रेंड्स? एसिमेट्री के बारे में थोड़ी देर आगे आपको पता चल जाएगा, कैसे इसको देखते हैं, क्या मतलब है इसका। तो प्लीज इस नोट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेंट ऑफ और लीबेल ने बताया कि एसिमेट्री की वजह से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। क्या बात क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कायरलिटी। कायरलिटी बोलते हैं अ कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। अभी आपको बता दीजिएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। क्या बात क्लियर? कायरल। while a compound which is superimposable to its mirror image is called a chiral। a chiral। क्या बात क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन होता है उसको ही हम कायरल सेंटर बोलते हैं। अ कंपाउंड इन विच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम is attached with 4 different groups। 4 अलग अलग ग्रुप हैं, यानी कि लैक ऑफ सिमेट्री है। यही तो हमको चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? एसिमेट्री, यानी लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी पर ऊपर स्टार। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखते हैं ये दोनों डेफिनेशंस क्या कहती हैं, इनको डिटेल में समझते हैं। तब तक आप इनको नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड बिल्कुल खाली है, आइए इसको भरते हैं। पहले हम देखेंगे कायरलिटी क्या बोलता है। अभी इसको नोट डाउन ना करें, जब आपको पूरा समझ में आया है आप अपने पॉइंट्स में इसको देख लेना। क्या बात क्लियर है? हमारे जो 2 साइंटिस्ट थे माय डियर फ्रेंड्स, लीबेल और वेंट ऑफ, उन्होंने बताया था कि जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रन है। पहले हम टेट्राहेड्रन बनाने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास टेट्राहेड्रन है। क्या बात क्लियर है? टेट्राहेड्रन मींस यहां पर एक ग्रुप लगा है, यहां पर एक ग्रुप लगा है, यहां पर एक ग्रुप लगा है और यहां पर एक ग्रुप लगा है। कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन ही होती है माय डियर फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल। sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। बीच में हमारा एक कायरल कार्बन मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और इनसे ये बॉन्डेड है। ये 4 ग्रुप से इनसे ये क्या है? बॉन्डेड है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो एक और टेट्राहेड्रन बना लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ये हमारा टेट्राहेड्रन है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए टेट्राहेड्रन कैसा है, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री कैसी होती है। हमारे पास देखिए इस टाइप से है और ये आगे हैं। ये हमारा टेट्राहेड्रन का ये है बेस, और ये ऊपर ये हमारे पास एक और लगा हुआ है। इस टाइप से कुछ होता है। क्या आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ये आगे है, ये थोड़ा दोनों पीछे है और ये ऊपर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या बात क्लियर है? ये हमारा टेट्राहेड्रन होता है। अगर आप इस टेट्राहेड्रन को ध्यान से देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो मेरा ये हाथ है, ये मेरी जो फिस्ट है, ये कार्बन को बता रहा है। क्या बात क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा इसको रोटेट करता हूं, देखिए इस टाइप से, तो आप देखोगे ये जो 2 बॉन्ड हैं ये सेम प्लेन में है। दिख रहे हैं क्या? ये जो ग्रीन वाला और ये जो ब्लू वाला है वो सेम प्लेन में, ये बाहर आ रहा है और ये अंदर गया है। क्या इसको हम वेज पे बताते हैं, इसको हम डैश पे बताते हैं। क्या बात क्लियर है? ये वाला जो रेड वाला ब्लैक वाला है ये डैश पर है, ये वेज पर है और ये सेम प्लेन में। तभी हम माय डियर फ्रेंड जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं
जैसा कि मैं CH4 को बना रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे बनाएंगे? C, एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक को हम डैश पे बनाते हैं और एक को हम वेज पे बनाते हैं। इसी वजह से माय डियर फ्रेंड्स हम चारों को वेज डैश पे नहीं बनाते, सिर्फ दो को बनाते हैं। क्या बात समझ में आई? टेट्राहेड्रन का मतलब, टेट्राहेड्रन भी वही बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगर यहाँ पे कार्बन ये है, कार्बन ये है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड देखिए ये प्लेन में है और ये बाहर है और ये अंदर की साइड है। इस टाइप से आपको ये बताता है। मैंने आपको 3D में बता दिया है, मार्कर्स के यूज से भी बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या बता रहा है। अब देखते हैं सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने कायरेलिटी की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं सुपर इम्पोजिबल की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है कायरेलिटी को डिफाइन करने के लिए। क्या बात क्लियर है? हमारा कायरल कार्बन कब होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसमें जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, चलो थोड़ा देखते हैं। तो सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझते हैं। अ फिनोमिना in which when a molecule is placed in front of a mirror and its mirror image is put over the real molecule and if it completely hide it, then the molecule is superimposable। क्या बात क्लियर है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन, माय डियर फ्रेंड्स क्या आपको डेफिनेशन समझ में आई? तो देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास मिरर है, क्या बात क्लियर है? इसके सामने में एक कंपाउंड रख दिया कुछ इस टाइप का है, तो इसका मिरर इमेज यही बन जाएगा। तो देखिए ये इसके बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल है, ये पूरा इसको ढक रहा है, पूरा छुपा रहा है। क्या बात क्लियर है? जैसे कि मेरे पास ये दो मार्कर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिकल मार्कर्स हैं। इसकी जो मिरर इमेज है ये है, तो देखिए इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल कर रहा है, पूरा इसको ढक रहा है। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए मेरे पास एक और एग्जांपल ये है, ये इसके ऊपर है और सिमिलरली इसका मिरर इमेज ये है, तो देखिए ये इसको सुपर इम्पोजिबल कर रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये स्क्वायर लिया है, यहाँ पर मैंने इस टाइप का कुछ लगा दिया है, ये मिरर है, ये फिर से लिया है, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो ये बन जाएगी। आप इसको ढक के देखिए सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसको रोटेट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आप इसको यहाँ रोटेट किए यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट किए यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट किए तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसको ऊपर रख दीजिए, सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे दोनों हाथ हैं, मैंने इसको रखा मिरर के सामने, तो ये देखिए ये इसको सुपर इम्पोसिबल नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा रखोगे तो भी सुपर इम्पोसिबल नहीं कर रहा। मीन्स मेरे जो हाथ है वो कायरल है, यानी कि कायरलिटी को चेक करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा सुपर इम्पोसिबल है कि नहीं। सुपर इम्पोसिबल माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए चेक करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, क्योंकि ये जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं ये एक मेन रीजन बन जाते हैं इन ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के लिए। क्या बात क्लियर है? जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि कायरल होने के लिए आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो बताइए क्या ये कायरल है? तो देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दूसरा हाइड्रोजन है, दो सेम ग्रुप है, और देखिए इसको डिवाइड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ग्रुप है। इसका मतलब इसमें ये दो सेम है, ये दो सेम है। क्या बात क्लियर है? अगर इसको भी चेक करोगे आप माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ब्रेक कीजिए,
तो एक ग्रुप ये और एक हाइड्रोजन और एक डिफरेंट ग्रुप, मींस दो तो फिर से आइडेंटिकल ग्रुप्स आपको मिल गए, मींस ये कायरल नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इस बात को समझिए। फिर देखते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे चेक करते हैं। ये तो हमने कंपाउंड्स को देख लिया है, हमारा जो टॉपिक वो टेट्राहेड्रल है। सो फ्रेंड्स हमारे पास एक एग्जांपल है, चलिए इसको चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स मार्कर की हेल्प से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मेरी फिस्ट है, ये बीच का कार्बन है, CH3 ऊपर है, एक हाइड्रोजन आगे है, दूसरा हाइड्रोजन भी आगे, और ये OH मान लीजिए पीछे है। क्या आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख रही है? इसी टाइप से ये यहाँ पर प्रेजेंटेड है। क्या बात क्लियर है? तो चलिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। जब इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे, सामने लगा देते हैं मिरर, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, CH3 देखिए आगे है, जो इसके पैरेलल होता है, मिरर के पैरेलल है CH3, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा एंगल है वैसे एंगल पे ही आएगा। क्या बात क्लियर है? ये जो राइट का है ये आ जाएगा आपका लेफ्ट में, और जो लेफ्ट का है वो आ जाएगा आपका राइट में, और OH देखिए आगे है तो फिर से आगे आ गया है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो आप देखिए क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो बिल्कुल प्योरली 100% सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये कायरल नहीं है। कायरल क्या नहीं है? कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अंदर कायरलिटी नहीं है, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक चेंजेस लाते हैं और फिर चेक करते हैं। मैंने क्या किया, यहां से H हटाया और Cl यहां लगा दिया, यहां से भी H हटाया, इसका जो मिरर इमेज है उसमें भी Cl आ जाएगा। देखिए क्या अब ये सुपर इम्पोजिबल है? इसको इसके ऊपर रखिए, H के ऊपर Cl आएगा, Cl के ऊपर H आएगा, इसका मतलब अब ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसका मतलब ये कायरल है। कायरल कैसे हो गया? 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? वी गॉट 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स व्हाई इट इज कायरल। तो कायरलिटी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू H। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए ये दोनों एग्जांपल्स, फिर आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजिबल देन इट इज आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने देखा था इस टाइप का एग्जांपल। मान लीजिए हमने इस टाइप से ले लिया है ये, तो इसका ये जो मिरर इमेज है कुछ इस टाइप से बनेगा, और दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल, मींस ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? आइडेंटिकल है। क्या बात क्लियर है? वी कैन रोटेट मिरर इमेज टू चेक वेदर इट इज सुपर इम्पोजिबल और नॉट। देखिए हम 2D फिगर में देख रहे हैं, इसका मतलब जो रोटेशन करेंगे माय डियर फ्रेंड कुछ इस टाइप से करेंगे, इस टाइप से नहीं करेंगे, वर्टिकली बिल्कुल नहीं करेंगे, मींस इस प्लेन के अंदर ही रोटेट करेंगे सुपर इम्पोजिबल चेक करने के लिए। वरना क्या होगा, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, स्क्वायर लिया मैंने, इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा। आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे वापस ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको रोटेट करोगे इस टाइप से तो भी वही आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको प्लेन के अंदर रोटेट करना है, इस टाइप से आप रोटेट अवॉइड कीजिए। क्या बात क्लियर? अब कुछ कुछ बुक्स में इस जो सुपर इम्पोजिबल इसको बताने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये है, हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था, कौन सा एग्जाम्पल था? कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्या करेंगे, देखिए CH3 लेंगे, अच्छी बात है, एक हाइड्रोजन इस टाइप से ले लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां पर क्या करेंगे हम, सॉरी यहां पर क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं OH, एक हाइड्रोजन डैश पे और एक हाइड्रोजन वेज पे ले लेते हैं। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? CH3, यहां पर आ जाएगा हमारे पास OH, इसका ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए ये 3D में देख रहे हैं हम, 3D में आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, रोटेट एनी, कोई सी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं A नंबर दे देता हूं और इसको मैं B दे देता हूं, तो ये भी हमारा A है और ये हमारा B है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इसको मार्कर की हेल्प से देखते हैं, मार्कर में ये कैसा दिखता है। मान लीजिए हमारा CH3 है, ये हमारा OH है, बिल्कुल सेम प्लेन में। क्लियर है फ्रेंड्स? ये यहां पर है और ये यहां पर है, इसके लिए ये ऐसा है। अब क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है पीछे वाला कुछ इस टाइप से है, और सॉरी ये इस टाइप से है, ये पीछे है और ये कुछ आगे है, इस टाइप से ज्योमेट्री है इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी।
क्लियर है फ्रेंड्स। और ये जो हाइड्रोजन है पीछे ही रहेगा और ये ग्रीन वाला आगे ही रहेगा, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे। इसको मैंने वर्टिकली 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ का यहाँ पर ही आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। जो देखिए अंदर वाला A है, अंदर है, इसको ऐसे रोटेट किया है, मीन्स ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर OH आया और जो बाहर वाला है वो चला जाएगा हमारे पास अंदर H। अब देखिए इसको इसके ऊपर रखते हैं CH3OH। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा ये कौन सा है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब इसको इसके ऊपर रख के देखिए, जो ये वाला A है, A, इस वाले A को इसका B क्या कर रहा है, सुपर इंपोज कर रहा है। B वाला डैश का कर रहा है। ये जो B है इसका B, इसको कौन कर रहा है, A कर रहा है। वेज का वेज को वेज सुपर इंपोज करता है, डैश को डैश सुपर इंपोज करता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, सुपर इंपोजेबल है। क्या है, सुपर इंपोज। माय डियर फ्रेंड्स इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये क्या है, सुपर इंपोजेबल है और साथ ही साथ एक कायराइल है। कायराइल का मतलब समझ में आ गया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये कायराइल बनेगा। अब देखते हैं जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं चारों, तब क्या होता है। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने। ये हमारे पास कार्बन है, ये CH3 ले लेते हैं, यहां पर हमने अल्कोहल लिया था, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं। क्या बात क्लियर है। चलिए इसका मिरर इमेज बना के देखते हैं क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स 3D शेप है, मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है वो किधर भी हो सकता है। इसी वजह से लास्ट केस में आपने देखा होगा, इधर अगर वेज आ रहा था इधर डैश आ रहा था, लेकिन फिर भी सुपर इंपोज हो रहा था, A को B कर रहा था और B को A कर रहा था। तो 3D अरेंजमेंट में क्या होता है, बॉन्ड्स थोड़े इस टाइप से चेंजेस कर सकते हैं। जिस एंगल से आप देखोगे उस टाइप से आपको बॉन्ड दिखेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको क्या करेंगे, CH3 और इसको तो एक ही प्लेन में ले लेते हैं। मान लीजिए Cl को हमने वेज पे ले लिया और हाइड्रोजन को हमने डैश पे ले लिया, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। CH3OH, Cl वेज पे ही रहेगा और हाइड्रोजन डैश पे ही रहेगा। चलिए इसको रोटेट कीजिए 180 डिग्री से, जिससे हमारा ये जो वाला अरेंजमेंट है वो इसके पैरेलल आ जाए। तो क्या होगा, CH3OH, जो Cl बाहर था वो कहां हो जाएगा, अंदर की साइड हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन अंदर था वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड अब क्या होगा, CH3COH तो बिल्कुल सुपर इंपोज कर रहे हैं, लेकिन जो Cl ये वेज पे है, इस पे डैश पे है Cl, लेकिन हाइड्रोजन वेज पे। Cl H को सुपर इंपोज नहीं करेगा और H Cl को सुपर इंपोज नहीं करेगा। यानी जो A है वो B को सुपर इंपोज नहीं करेगा, B भी A को सुपर इंपोज नहीं करेगा। इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है और एसिमेट्रिकल है। क्या बात क्लियर है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मैंने आपको बता दिया था माय डियर फ्रेंड्स। टेट्राहेड्रल शेप में क्या होता है, कुछ इस टाइप का टेट्राहेड्रल शेप होता है। ऐसे काट दीजिए, अगर दोनों सेम हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है। जो हमने लास्ट वाला केस देखा था सुपर इम्पोसिबल वाला, अगर उसको ऐसे काटोगे इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है, इसका मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर आपको मिलेगा, इसका मतलब एक कायरल मिलेगा। क्या बात क्लियर है। तो बात समझ में, सुपर इम्पोसिबल और कायरलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन आपको ये दे देता हूं। कायरलिटी चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखिए और उसमें चेक कीजिए चारों ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं। अगर डिफरेंट है तो कायरल है, अगर नहीं है तो एक कायरल है। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फिर इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कायरल कार्बन के ऊपर। बताइए मैं कौन कौन से कायरल कार्बन है। तो पहले देखिए इसके अंदर चारों मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 हाइड्रोजन बिल्कुल सेम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, गलत बात। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 और हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए इस वाले पे, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, कायरल कार्बन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते हैं। Cl पे देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, लेकिन ये 2 मिथाइलिक जैसे, इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन
नहीं है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके पास एक हाइड्रोजन है, मींस 4 डिफरेंट ग्रुप होने की संभावना है। कुछ मत कीजिए, इसको कट कीजिए, इस टाइप के जो सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं उनको कट कीजिए, तो देखिए एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ नहीं है, मींस डिफरेंट ग्रुप्स है। इसका मतलब ये कायरल, एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक अल्केन है, एक अल्कीन है, इसी वजह से ये कायरल कार्बन है। क्या बात क्लियर है? इसमें देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है, ये नहीं है, क्या ये इस पे हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ये एक डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट है, कायरल कार्बन बिल्कुल है। यहां पे देखिए क्या करेंगे, देखिए सबके पास 2-2 हाइड्रोजन है, मींस पॉसिबिलिटी सिर्फ यहां पर है। कट कीजिए इस टाइप से, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स ये दोनों सिमेट्रिक हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, कायरल कार्बन बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसके देखिए मिरर इमेज बनाओगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही बनेगा, मींस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये कायरल है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, और ये, तो देखिए 2 मिथाइल एक साथ है, बिल्कुल कायरल कार्बन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो देखिए Cl, एक ये डिफरेंट ग्रुप और एक ये डिफरेंट ग्रुप, बिल्कुल कायरल कार्बन है। क्या बात क्लियर है? क्या ये कायरल कार्बन है? तो देखिए एक हाइड्रोजन है, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसके पास एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल और बाकी का ये जितना भी मसाला है, इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन है, इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल नहीं। क्या ये हो सकता है? तो देखिए एक ये डिफरेंट ग्रुप, एक ये डिफरेंट ग्रुप और हाइड्रोजन, बिल्कुल कायरल कार्बन है। क्या ये हो सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स काइनेटिकली sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये sp2 है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है। लास्ट एग्जांपल ये बच्चा है, चलो चेक करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इस टाइप के एग्जांपल्स को चेक करने के लिए क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी दिखती है कितने 4 डिफरेंट ग्रुप की, देखिए हाइड्रोजन एक है, तो कुछ मत कीजिए, इसके अलावा इसको बिल्कुल ऐसे कट कीजिए, तो देखिए एक तरफ ये पार्ट, एक तरफ Br, एक तरफ Br नहीं, एक तरफ Br, इसका मतलब ये क्या है? कायरल है। सिमिलरली Br के साथ चेक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये अलग, ये अलग, मींस ये भी कायरल, 2 कायरल कार्बन इसके अंदर है। क्या बात क्लियर है? मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था मैंने आपको, इस टाइप का एग्जांपल आया, इसका मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज क्या बनेगा देखिए, यहां पे आ जाएगा Cl, यहां पे आ जाएगा Br। क्या बात क्लियर है? अब इसको आपको 180 डिग्री इस टाइप से रोटेट नहीं करना, इस टाइप से रोटेट करोगे आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्योंकि मिरर के सामने दिखते तो 180 डिग्री रोटेट मिलती है इनको स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट कीजिए। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो देखिए Cl नीचे आ जाएगा और Br Cl के ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे Br नीचे Cl ऊपर है। क्या बात क्लियर है? क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए पहले Cl नीचे तक जाएगा यहाँ पे, फिर Br आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, Cl ऊपर Br नीचे है, इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, कायरल कार्बन है। क्या बात क्लियर है? क्या आपको कायरलिटी बिल्कुल समझ में आया? लास्ट कंक्लूजन यही है, अगर आपके पास इस टाइप के स्ट्रक्चर तो कट करके देखिए, और भी एग्जांपल्स इसके अंदर हम कर लेंगे। और जब हम पढ़ेंगे क्या POS COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो माय डियर फ्रेंड्स सुपर इम्पोजेबल का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।